मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज मीमांसा की इस अध्ययन शाला में अर्थ संग्रह के अध्ययन के क्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। विधि मंत्र नामधेय निषेध, यह वेद के 5 भाग बताए गए। इनमें विधि मंत्र का निरूपण हो चुका। अब नामधेय का निरूपण प्रारंभ हो रहा है। नामधेय की सार्थकता किस प्रकार से है, अर्थात नामधेय किस प्रकार से धर्म के में सार्थक होता है, धर्म का ज्ञान कराने में सार्थक बनता है, यह बतलाने के लिए ग्रंथकार कहते हैं कि नामधेयानाम विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम। यज्ञ में जो यज्ञों के जो नाम होते हैं, यज्ञों के नाम को ही नामधेय कहा जाता है। नामधेय अर्थात यज्ञ के नाम। नाम और नामधेय दोनों समानार्थक हैं। जैसे भाग और भागधेय दोनों समानार्थक हैं, उसी प्रकार नाम और नामधेय समान अर्थ है। नामधेय अर्थात नाम। तो यज्ञ के जो नाम हैं उन्हें नामधेय कहते हैं। और इन नामधेयों का क्या वैशिष्ट्य है कि यह नामधेय विधेय अर्थ का परिच्छेद करते हुए सार्थक बनते हैं। विधेय अर्थ क्या है? यागादि। जो विधेय अर्थ है यागादि, उस यागादि का परिच्छेद करके अर्थात उसके परिच्छेदक के रूप में परिच्छेदकतया एतेषां नामधेयानाम अर्थवत्वम। विधेय अर्थ को यह परिच्छिन्न करते हैं, अर्थात उसे एक विशेष नाम के द्वारा बांधते हैं। क्योंकि आगे बताएंगे याग सामान्य का विधान संभव नहीं है, इसलिए उसे विशेष नाम में बांधना पड़ता है। जैसे यदि कहीं किसी को प्रेरित ही करना है तो मनुष्य एवं कुरु यदि ऐसा कहेंगे तो किसी विशेष मनुष्य विशेष की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। पुरुष त्वम एवं कुरु कहने पर पुरुष विशेष की प्रवृत्ति नहीं होगी। उसका नाम लेना होगा, देवदत्त इत्यादि नाम लेकर के जब हम संबोधित करेंगे तभी पुरुष की विशेष पुरुष की प्रवृत्ति होती है। यह लोक में भी देखने में आता है। इसलिए विधेय अर्थ का जो विधेय अर्थ यागादि हैं उनका परिच्छेद करके अर्थात उन्हें एक नाम की सीमा के अंतर्गत रख करके नामधेयों का सार्थकत्व सिद्ध होता है, अर्थवत्व सिद्ध होता है। इसीलिए कहा नामधेयानाम विधेय अर्थ परिच्छेदकतया, विधेय अर्थ के परिच्छेदक के रूप में नामधेयों का अर्थवत्व सिद्ध है। तथा ही उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिद शब्दों याग नामधेयम। तथा ही जैसा कि निरूपित किया गया कि उद्भिदा यजेत पशुकामः, यहाँ पर उद्भिद शब्द यह याग का नामधेय है। तेन च विधेय अर्थ परिच्छेदः क्रियते। तेन अर्थात उद्भिद शब्देन विधेय अर्थ जो याग है, विधेय अर्थ यहाँ याग है, उस याग का परिच्छेद किया जाता है, अर्थात उसको परिसीमित किया जाता है। परिसीमन का काम यह नामधेय करता है। यहाँ पर नामधेय क्या है? उद्भिद पद। नामधेय संपूर्ण वाक्य नहीं है, केवल वहाँ पर जो एक पद मात्र है वह नामधेय है। क्योंकि यह संपूर्ण जो वाक्य है उद्भिदा यजेत पशुकामः, यह तो अधिकार विधि एवं उत्पत्ति विधि दोनों है। पीछे इसका निरूपण आ चुका है कि यह अधिकार विधि भी स्वीकार किया जाता है एवं उत्पत्ति विधि भी स्वीकार किया जाता है। क्योंकि इस वाक्य से अतिरिक्त कोई अन्य प्रधान याग का बोधक वाक्य नहीं है, इसलिए इसे ही हम उत्पत्ति विधि मानते हैं और इसे ही अधिकार विधि मानते हैं। इसी वाक्य से याग का प्रधान याग का विधान है और इसी वाक्य से
यागजन्य जो फल है उसका याग के साथ संबंध भी बोधित होता है। तो यहाँ पर किस कारण से नामधेय माना गया वो आगे चर्चा आएगी। यहाँ बताया कि विधेय अर्थ का परिच्छेद उद्भित शब्द से होता है। उद्भित यह याग का विशेष का नाम है। तथा ही अनेन वाक्येन अप्राप्तत्वात् फलोद्देशेन यागो विधीयते। चूँकि यह वाक्य उत्पत्ति भी वाक्य भी है, इसलिए यहाँ बताया अनेन वाक्येन अप्राप्तत्वात्, अर्थात अन्यैः प्रमाणैः अप्राप्तत्वात्, प्रमाणांतरेण अप्राप्तत्वात् फलोद्देशेन यागः विधीयते। फल को उद्देश्य करके याग का भी विधान इसी वाक्य से हो रहा है, क्योंकि वह याग अन्य वाक्यों के द्वारा प्राप्त नहीं है, अन्य प्रमाणों के द्वारा प्राप्त नहीं है। अन्य प्रमाण का तात्पर्य शब्दातिरिक्त प्रमाण तो हैं ही, और इस वाक्य से अतिरिक्त जो अन्य वाक्य रूप जो शब्द प्रमाण है वो भी लेंगे। का याग सामान्यस्य अविधेयत्वात् याग विशेष एवं विधीयते। याग सामान्य का विधान संभव नहीं है। यागम कुरु ऐसा यदि कहेंगे तो यह जिज्ञासा बनेगी कि कौन सा याग करे, इसलिए याग विशेष का ही विधान संभव है। वह याग विशेष क्या है, ऐसी आकांक्षा होने पर उद्भित याग, उद्भित नाम का यह विशेष याग है, यह निरूपित होता है। तत्र कोसौ यागः कोसौ याग विशेषः इत्यपेक्षायाम उद्भित शब्दात् उद्भित रूपो यागः इति ज्ञायते। वह याग विशेष क्या है, ऐसी आकांक्षा होने पर, ऐसी अपेक्षा होने पर उद्भित शब्द, उद्भित रूप जो याग है अर्थात उद्भित नाम का जो याग है वह ज्ञात होता है कि उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत। इस प्रकार सामानाधिकरण्य से नामधेय का अन्वय सिद्ध होता है। चूँकि यह उत्पत्ति विधि है तो धात्वर्थ करण के रूप में अन्वित होगा। यागेन भावयेत, यागेन किम भावयेत, पशुम भावयेत। पशु कामः शब्द आया है वाक्य में, तो यागेन पशुम भावयेत। और वहीं तृतीयांत उद्भिदा शब्द है, उसका याग के साथ सामानाधिकरण्येन अन्वय हो जाता है, तो उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत, ऐसा वाक्य का अर्थ होता है। यहाँ आगे बताते हैं कि यह जो नामधेय है यह चार निमित्त के कारण, चार हेतुओं से नामधेय माना जाता है। मत्वर्थ लक्षणाभयात, वाक्य भेद भयात, तत्प्रख्य शास्त्रात् और तद व्यपदेशात्। नामधेय मानने में ये चार निमित्त हैं। जैसे पीछे आया था अग्निहोत्रम जुहोति, उत्पत्ति विधि के क्रम में आया था कि यहाँ तत्प्रख्य शास्त्र से अग्निहोत्र शब्द याग नामधेय है। तो मत्वर्थ लक्षणा भयात पहला है, मत्वर्थ लक्षणा न करनी पड़े, इस भय से, मत्वर्थ लक्षणा से बचने के लिए नामधेय मानना पड़ता है। कहीं कहीं पर वाक्य भेद भयात, वाक्य भेद दोष न आवे, इसके लिए हम नामधेय मानते हैं। कहीं तत्प्रख्य शास्त्रात्, अर्थात जिस द्रव्य देवता का विधान वाक्य में हो रहा है उसका विधायक कोई अन्य वाक्य यदि विद्यमान है तो उस अन्य वाक्य के होने के कारण इस प्रकृत वाक्य में नामधेय स्वीकार किया जाता है। और चौथा तद व्यपदेशात्, इन सब का विशेष निरूपण आगे आएगा, इसलिए यहाँ पर बहुत विस्तार नहीं करते हैं। पहला जो है वह आगे चूँकि उदाहरण आ रहा है मत्वर्थ लक्षणा भयात, मत्वर्थ लक्षणा न करनी पड़े, इस भय से नामधेय मान लेते हैं। मत्वर्थ लक्षणा क्या है, पीछे आ चुका है। सोमेन यजेत में सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा की गई, सोमवता अर्थ किया गया, और वाक्य का अर्थ वहाँ सोमेन यजेत का किया गया था, सोमवता यागेन इष्टम भावयेत। यह स्मरण करें, पीछे निरूपित हो चुका है। यहाँ पर उद्भिदा यजेत पशु कामः में भी वैसी ही स्थिति आ रही है। मत्वर्थ लक्षणा का भय अर्थात मत्वर्थ लक्षणा की आपत्ति आती है, वह न आवे, इससे बचने के लिए नामधेय मान लिया जाता है उद्भिद पद को। अभी जैसा बताया गया उद्भिदा यजेत पशु कामः में उत्पत्ति विधि अन्य नहीं है, अधिकार विधि भी अन्य नहीं है।
किंतु गुण विधि अन्य उपलब्ध होती है। यह जो याग है, इस याग की गुण विधि अन्य वाक्यों से उपलब्ध है। गुणबोधक पद भी अन्य हैं, गुणबोधक वाक्य भी अन्य हैं। ऐसी स्थिति में उद्भिदा यजेत पशु कामः में उद्भिदा शब्द का अब अर्थ क्या करें, यह संदेह होता है, प्रश्न उठता है। यागेन पशुम भावयेत, यह तो अर्थ हो गया। याग का भी यहाँ विधान हो रहा है, याग का फल के साथ भी संबंध हो रहा है, अधिकार विधि भी है, उत्पत्ति विधि भी है। यागेन पशुम भावयेत अर्थ होने के बाद अब उद्भिद का अन्वय कहाँ हो। उद्भिद याग का नाम यदि मानते हैं तब तो ठीक है, उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत। किंतु नाम न मानने पर यदि हम उद्भिद को गुण मानते हैं तो क्या होगा। उद्भिदा यागम भावयेत यागेन पशुम भावयेत, ऐसा वाक्य भेद दोष आता है। उस वाक्य भेद से बचने के लिए मत्वर्थ लक्षणा मान लेते हैं, उद्भिदवता यागेन पशुम भावयेत। और उस मत्वर्थ लक्षणा से बचने के लिए नामधेय मान लिया। यही चीज़ आगे बता रहे हैं कि उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिद शब्दस्य याग नामधेयम मत्वर्थ लक्षणा भयात्। यहाँ मत्वर्थ लक्षणा न माननी पड़े इसलिए याग नामधेय मानना पड़ता है उद्भिद शब्द को, क्योंकि उद्भिद शब्द की कहीं न कहीं तो गति लगानी है। तृतीयांत पद है, इसका कुछ न कुछ वाक्य में अन्वय करना है। तथा ही न तावद अनेन वाक्येन फलं प्रति याग विधानम तम प्रति च गुण विधानम युज्यते वाक्य भेदापत्तेः। न तावत अनेन वाक्येन, अनेन वाक्येन अर्थात इस वाक्य के द्वारा फलम प्रति याग विधानम, फल के प्रति याग का विधान अर्थात पशुम यागेन पशुम भावयेत, इस तरह तम प्रति च अर्थात यागम प्रति च गुण विधानम अर्थात उद्भिदा यागम भावयेत। उद्भिद यहाँ गुण मान लिया, उद्भिदा यागम भावयेत। इस तरह से यह प्रक्रिया संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है। न युज्यते अनेन वाक्येन फलं प्रति याग विधानम तम प्रति अर्थात यागम प्रति गुण विधानम न युज्यते। क्यों, वाक्य भेदापत्ति है, क्योंकि वाक्य भेद की आपत्ति आती है। यहाँ उद्भिद शब्द जो है वो यौगिक रूढ़ है और उद्भिद शब्द के दो पृथक पृथक अर्थ हैं। उद्भिद्यते भूमि अनेन, इस व्युत्पत्ति को लेकर के उद्भिद शब्द खनित्र का भी वाचक है। खनित्र अर्थात कुठार, जिससे भूमि को खोदते हैं। भूमि को खोदने का जो एक औजार है, हथियार है, उसे उद्भिद कहते हैं। और उद्भिद्यते फलम पशुप्रूप फलम अनेन, इस व्युत्पत्ति से यह याग का भी वाचक पद बनता है। यही व्युत्पत्ति आगे स्वीकार की जाएगी। कहीं अन्यत्र उद्भिद शब्द खनित्र का भी वाचक है, कहीं उद्भिद शब्द वृक्षादि को भी बताता है। उद्भिद का अर्थ वृक्ष भी है अन्यत्र। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्युत्पत्तियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ का प्रतिपादक बोधक यह उद्भिद पद है। यहाँ पर खनित्रवाचक लेकर के और उसे गुण बनाया जा रहा है, किंतु गुण बनाने पर उद्भिदा यागम भावयेत यागेन फलम भावयेत, इस प्रकार वाक्य भेद आता है। उससे बचने के लिए जैसे सोमेन यजेत में सोमेन यागम भावयेत यागेन फलम भावयेत, इस वाक्य भेद से बचने के लिए सोमवता यागेन इष्टम भावयेत माना गया, वैसे ही यहाँ पर भी उद्भिदवता यागेन पशुम भावयेत ऐसा मान लें। कहते हैं उद्भिद शब्दस्य गुण समर्पकत्वे यागस्य च यागस्यापि अप्राप्तत्वात् गुण विशिष्ट कर्म विधानम वाच्यम। उद्भिद शब्द को जब गुण समर्पक मान ही लेते हैं तो वाक्य भेद दोष क्यों लाया जाए, फिर तो मत्वर्थ लक्षणा कर ली जाए। यहाँ चूँकि उद्भिद शब्द को गुणवाचक मान लिया, याग भी अन्य वाक्य से अप्राप्त है क्योंकि इसी वाक्य को उत्पत्ति विधि मानना है, तो उद्भिद शब्द से गुण समर्पकत्वे और यागस्यापि अप्राप्तत्वात् अर्थात प्रमाणांतरेण अप्राप्तत्वात् गुण विशिष्ट कर्म विधानम वाच्यम। गुण विशिष्ट कर्म का विधान उद्भिद गुण विशिष्ट याग का विधान मान लिया जाए। उद्भिदवता यागेन पशुम भावयेत, ऐसा अर्थ कर लें। इति विशिष्ट विधौ च मत्वर्थ लक्षणा
इति उक्तम एव। ऐसी विशिष्ट विधि मानने पर मत्वर्थ लक्षणा हो जाती है, किंतु यह मत्वर्थ लक्षणा भी न करनी पड़े, उससे बचने के लिए यहाँ पर चूँकि गुण की प्राप्ति अन्य वाक्य से हो रही है, गुणबोधक अन्य वाक्य हैं। सोमेन यजेत में स्थिति ये थी कि गुणबोधक अन्य वाक्य नहीं थे, नहीं तो वहाँ भी नामधेय मानकर काम किया जाता। सोमेन यागेन इष्टम भावेत, ऐसा सोम याग का नाम मान लेते, किंतु वहाँ परिस्थिति ये थी कि गुणबोधक अन्य वाक्य नहीं है। यहाँ पर गुणबोधक अन्य वाक्य हैं, इसलिए उद्भिदा तृतीयांत को वैसा ही रहने दिया। यागेन पशुम भावेत अर्थ किया ही गया था, तो उद्भिदा यागेन इनका सामानाधिकरण्येन अन्वय करके उद्भिदा यागेन अर्थात उद्भिद नामकेन यागेन पशुम भावेत। उद्भिद शब्द को जब नामधेय मान लेते हैं, नाम समर्पक मान लेते हैं, तो न तो मत्वर्थ लक्षणा दोष आता है और न ही वाक्यभेद दोष आता है। वाक्यभेद से बचने के लिए मत्वर्थ लक्षणा माननी पड़ी और मत्वर्थ लक्षणा से भी बचने के लिए नामधेय मान लिया। इसलिए यहाँ पर मत्वर्थ लक्षणा भयात कर्म नामधेय है, वाक्यभेद भयात नहीं। उसका उदाहरण दूसरा है। यहाँ तो मत्वर्थ लक्षणा न माननी पड़े, इसलिए नामधेय माना गया। उद्भिद शब्द को नामधेय मान लेने पर किसी प्रकार का दोष नहीं आता है। यद्यपि यह वाक्य उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि, उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों इस वाक्य में आते हैं, यह बात पीछे भी मानी गई है। वह जो दोष है उत्पत्ति और अधिकार, अर्थात इसी वाक्य से याग का विधान और इसी वाक्य से याग का फल के साथ संबंध, वह दोष तो अपनी जगह है ही, किंतु मत्वर्थ लक्षणा दोष भी आ रहा था। उस दोष से बचने के लिए याग नामधेय उद्भिद शब्द को माना गया। दूसरा निमित्त है चित्रया है, चित्रया यजेत पशुकामः। चित्रया यजेत पशुकामः, यहाँ पर चित्रा शब्द को कर्म नामधेय माना जाता है वाक्यभेद भयात। चित्रा शब्द से कर्म नामधेयम वाक्यभेद भयात। चित्रया यजेत पशुकामः, यह वाक्य है। यहाँ पर परिस्थिति यह है कि गुणबोधक अन्य वाक्य यहाँ भी उपलब्ध हैं। गुणबोधक अन्य वाक्य उपलब्ध होने से गुण विशिष्ट याग का विधान यहाँ संभव नहीं है। कहते हैं नहीं तावत अत्र गुण विशिष्ट याग विधानम संभवति। दधि मधु नहीं तावद अत्र गुण विशिष्ट याग विधानम संभवति। दधि मधुपयो घृतं धाना उदकं तण्डुलाः तत्संसृष्टं प्राजापत्यम् इत्यनेन गुणस्य विहितत्वात् तद विशिष्ट याग विध्यनुपपत्तेः। यहाँ पर गुण विशिष्ट याग का विधान संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि गुण का विधान अन्य वाक्य से प्राप्त हो। याग का विधान यहाँ इसलिए संभव नहीं क्योंकि गुण का विधान करने वाला अन्य वाक्य है। वह क्या वाक्य है? दधि मधुपयो घृतं धाना उदकं तण्डुलाः तत्संशिष्टं प्राजापत्यम इत्यनेन गुणस्य विहितत्वात् तद विशिष्ट याग विध्यनुपपत्तेः। गुण का विधान प्राप्त होने से गुण विशिष्ट याग विधि की अनुपपत्ति है, अर्थात गुण विशिष्ट याग का विधान यहाँ संभव नहीं है। यहाँ पर यह विचार करें, उद्भित वाक्य में भी गुण का बोधक अन्य वाक्य था, फिर भी वहाँ पर मत्वर्थ लक्षणा मान करके उद्भित शब्द को गुण समर्पक कहा गया, क्योंकि उद्भित शब्द की कोई गति नहीं दिख रही थी। कोई गति न दिखाई देने के कारण वहाँ पर उद्भित शब्द को गुण समर्पक कह करके पहले वाक्यभेद दोष, फिर उसको दूर करने के लिए मत्वर्थ लक्षणा माननी पड़ी। यहाँ पर भी वही परिस्थिति है, किंतु यहाँ पर कहते हैं मत्वर्थ लक्षणा नहीं मान सकते, क्योंकि गुण विशिष्ट याग का विधान इसलिए संभव नहीं है क्योंकि गुण का बोध अन्य वाक्य से हो रहा है। दधि मधु पयः घृतम, दधि मधु अर्थात शहद, पय दूध, घृत धाना, धाना उदक, तंडुल, इतने पदार्थों का
गुण के रूप में विधान है, इसलिए गुण विशिष्ट याग विधि संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यागस्य फल संबंधे गुण संबंधे च विधीयमाने वाक्य भेदः। ऐसी स्थिति में यागस्य फल संबंधे गुण संबंधे च विधीयमाने वाक्य भेदः। चित्रया यागम भावयेत यागेन पशुम भावयेत। अब चित्रा की कहीं न कहीं तो गति लगानी है। कहीं न कहीं गति लगाने के लिए चित्रा शब्द के द्वारा चित्रया यागम भावयेत, यहाँ भी गुण समर्पक मान करके ही, गुण विशिष्ट याग का विधान भले ही संभव नहीं है, किंतु उस चित्रा पद की गति लगाने के लिए चित्रा पद को गुण समर्पक मान करके चित्रया यागम भावयेत और यागेन पशुम भावयेत, यागस्य फल संबंधे अर्थात यागेन पशुम भावयेत, ऐसा करके गुण संबंधे च और यागस्य गुण संबंधे अर्थात चित्रया यागम भावयेत, ऐसा जब विधान करते हैं तो वाक्य भेद दोष आने की फिर संभावना बनती है। चित्रया यागम भावयेत यागेन, यहाँ पर चित्रया यागम भावयेत यागेन पशुम भावयेत, ऐसा जब वाक्य भेद दोष आता है, उस वाक्य भेद से बचने के लिए चित्रा शब्द को कर्म नामधेय मानना चाहिए। तब तस्मात् चित्रा शब्द कर्म नामधेयम तथा च चित्रा यागेन पशुम भावयेत। चित्रया में जो तृतीया है और यागेन में तृतीया है ही, क्योंकि याग यहाँ पर धात्वर्थ है उत्पत्ति विधि में, इसलिए तृतीया है। तो चित्रया यागेन अर्थात चित्रा यागेन पशुम भावयेत, यह सामानाधिकरण्य करके अन्वय हो जाता है। सामानाधिकरण्येन अन्वयात न वाक्य भेदः, वाक्य भेद दोष आने की संभावना नहीं आती। इसलिए यहाँ पर वाक्य भेद से बचने के लिए कर्म नामधेय माना गया। प्रकृते इष्टेः अनेक द्रव्यत्वेन चित्रा शब्द वाच्यत्वोपपत्ति। यहाँ पर जो प्रकृत इष्टि है, इसमें अनेक द्रव्य दधि मधु आदि बताए, तो अनेक द्रव्य होने से इसका नाम चित्रा हो सकता है। चित्रा का अर्थ ही है मिश्रित, विचित्र, जिसमें विविध पदार्थ हों। इसलिए प्रकृत इष्टि अनेक द्रव्य वाली होने से उसका चित्रा यह नाम, चित्रा शब्द वाच्यत्व अर्थात चित्रा यह नाम उचित ही है। चित्रा शब्द के वाच्यत्व की प्रकृत इष्टि अनेक द्रव्यक होने से चित्रा शब्द वाच्य हो सकती है। इसलिए चित्रा यागेन पशुम भावयेत, यह वाक्यार्थ मानने में कोई अड़चन नहीं है। इस प्रकार यह मत्वर्थ लक्षणा भयात और वाक्य भेद भयात दो विचार किए गए। इसके बाद तत्प्रख्य शास्त्रात् तद व्यपदेशात और उत्पत्ति शिष्ट गुण बलीयस्त्व, यह पंचम हेतु कोई मानते हैं, उसका खंडन, यह विचार आगे कल किया जाएगा। आज यहीं विराम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।